सिंहासन पर हंगने की मांग। एक दिन की बात है कि राजा घोंचू की सभा में नाच गाना चल रहा था। राजा घोंचू नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। यानी महिला राजा की धन दौलत महल आदि में से कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा, आपने बोला है कि जो भी मैं मांगूंगी वही मिलेगा। आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? राजा ने सोचा, यह धन दौलत जमीन जायदाद में से ही कुछ मांगेगी। राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन दे दिया। जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा घोंचू के साथ सभी की आंखें चार हो गईं। नाचने वाली महिला ने राजा घोंचू के सिंहासन पर कल सुबह हंगने की मांग रखी। राजा हैरान होकर महिला को देखते हैं, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। राजा ने आधी रात में चतुर को बुलाने का आदेश दिया। चतुर वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देख उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने चतुर को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर चतुर बोलते हैं, बस महाराज, इतनी सी बात, और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं? राजा थोड़े गुस्से में, चतुर, आपको यह छोटी सी बात लगती है? चतुर बोलते हैं, हे राजा, आप परेशान न हो, अब आप सो जाइए। कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराज घोंचू को चतुर पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। वह सिंहासन की ओर बढ़ रही थी, तभी के चतुर उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हंगने का वचन लिया था, किंतु हंगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो वह वचन से विरुद्ध होगा और राजा घोंचू आपको कोलू में पिरवा देंगे। चतुर की यह बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गईं और यह भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा घोंचू हमेशा की तरह चतुर से अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो इससे हमें दोस्तों क्या सीख मिलती है? सोच के आगे बुराई के पैर नहीं होते। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ, रोचक कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।